हाँ तो मैं बहुत ये क्वेश्चन पूछना चाहता था कि हम लोग कितना सारा अचीव कर ले, जितना भी हम लोग आगे चले जाए, हम लोग जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, हम लोग कुछ भी स्पोर्ट में अच्छे हो जाए, उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग क्या, और इस गोल के बाद ये अचीव करने के बाद कितना, ये नहीं मैंने कि कितना तक हम लोग अचीव कर सकते हैं, और ये अचीव कर लिया उसके बाद क्या रहा? ओके, गुड, वेरी नाइस। तो पहला सवाल तो है कि हम लोग अचीव कर लें, ठीक है? तो अचीवमेंट का कोई एंड नहीं होता है, ठीक है? हम सब लोग अचीव करते रहते हैं। और उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि हम सबको इवॉल्व होना है। तो अब मैं तुम्हें ये सोल्स के बारे में, हम कहते हैं उसे इन्फेंट सोल। इन्फेंट सोल वो होते हैं जो केवल अपने रोटी कपड़ा मकान में लगे रहते हैं, अपना लिविंग में। तो उनका बेसिक पर्पज होता है बस हम कमाओ, खाना खाओ और जिंदा रहो, सर्वाइवल मोड, ठीक है? उसके बाद हम बेबी सोल बनते हैं जो कि कुछ सीखते हैं, ठीक है? कि अच्छा चलो ये सीख लेते हैं, वो सीख लेते हैं, वो थोड़ा और इवॉल्व होते हैं। उसके बाद हम बनते हैं यंग सोल, जिनको यंग सोल जो है वो अचीव करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ। गुड, हाँ तो तुम यंग सोल हो। मैं हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उनको क्रिकेट का लेजेंड बनना था। महेंद्र सिंह धोनी है, एक बार आपने अचीव कर लिया, यंग सोल हो गया, उसके बाद आपको लगता है अब क्या? उसके बाद आप फिर मैच्योर सोल होते हैं कि अच्छा मुझे और इवॉल्व होने के लिए, तो फिर आप ज़्यादा लविंग बीइंग बनते हैं, लोगों की हेल्प करना शुरू करते हैं, लोगों को काइंड करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, वाई दिस यूनिवर्स, ईश्वर क्या है। मैं तो वो अभी मैं यंग सोल भी हूँ, अभी मैं इवॉल्विंग सोल के बीच में। तो मैं कहूँगा कि तुम जो हो यंग सोल के एंड में हो और मैच्योर सोल जाने वाले हो। तो हर एक यंग सोल, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, हर एक इवोल्यूशन में जो हम लोग के स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है कि हर एक टाइप में 100 लाइफ्स लगती हैं उसको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। मतलब 100 इन्फेंट सोल, फिर 100 लाइफ्स बेबी सोल, फिर 100 टाइम्स यंग सोल, उसके बाद 100 टाइम्स मैच्योर सोल, 100 लाइफ्स। अगर मैं अभी यहाँ हूँ तो इसका मतलब कि मेरे पास 100 या एक थोड़ा अभी 100 एक या 50 और सोल्स 50 और लाइफ बचे हैं। तो अगर जैसे तुम यंग सोल के एंड में हो और मैच्योर सोल होने वाले हो, तो तुम ऑलरेडी एज ए ह्यूमन बीइंग 300 लाइफ्स ले चुके हो एज ए ह्यूमन बीइंग। जब हम लोग क्या है बेटा कि हम लोग के जो लिविंग बीइंग्स हैं वो सारे स्पेशीज। मेरे यश का क्या होगा, वो उसका कैसा सोल का टाइप होगा? बेटे मुझे लगता है तुम और यश लगभग उसी लेवल पे हो। मेरे से ज्यादा आगे है सर। नहीं, आगे और पीछे का सवाल नहीं है बेटा। हालांकि मेरे पास एक टेक्निक है जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि किस इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे क्या? वीडियो हाँ बना सकते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ इसकी थ्योरी। तो ये इस पे रिसर्च किया है, डेविड हॉकिंस करके एक जर्मन स्कॉलर थे, उन्होंने इस पे रिसर्च किया है और उन्होंने सब हमारे स्क्रिप्चर्स वगैरह का दिया है, सब पढ़ा है उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि जो कॉन्शियसनेस होती है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, उन्होंने 0 से 1000 लेवल कट किया। 0 उन्होंने कहा कि जस्ट ह्यूमन बीइंग बना है, इन्फेंट सोल पे जस्ट शुरू हुआ है, और 1000 है जो टोटली इवॉल्व होके अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। उन्होंने उनका क्या है अभी लेवल? वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि 0 से 1000, जैसे उन्होंने कहा महात्मा गांधी। हाँ, तो महात्मा गांधी को उन्होंने कहा कि ही वॉज बियॉन्ड 750। गौतम बुद्ध को कहा कि बियॉन्ड 750। तो वो 100 तक नहीं पहुंचे, 1000 तक नहीं पहुंचे, बियॉन्ड 750 का। तो 1000, अब देखो बेटा एग्जैक्ट तो अब वो कहना थोड़ा मुश्किल होता है, तो लेकिन वो जो है रफली वो बता देते कि अच्छा, वो कहते हैं 500 के नीचे अभी आप केवल अचीविंग में लगे हुए हैं, 500 के ऊपर आप अचीविंग के ऊपर पहुंच जाते हैं।
जब आपको कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे अब कुछ अचीव नहीं करना, आई एम जस्ट लर्निंग हाउ टू लव एवरीबडी, हाउ टू बी काइंड टू एवरीबडी। तो नाना तुम कौन से सोल के टाइप होंगे अभी? 500? हालांकि ये पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन चलो मैं तुम्हें आंसर कर देता हूं। मैंने उस मेथड से कोशिश की जानने की, तो मेरा 475 आया था। तो अगर वो मेथड सही है, डेविड हॉकिंस की थ्योरी सही है, इन सब पे तो ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं कि तुम कहाँ हो वो कहाँ है, सवाल ये नहीं, हम सब लोग चल रहे हैं रास्ते पे, उसी रास्ते पे चल रहे हैं और अल्टीमेटली सब लोग पहुंचेंगे। कुछ लोग करीब हैं, कुछ लोगों ने अभी जर्नी शुरू की है, और कुछ लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं, कुछ लोग जो है वो उतना तेजी से नहीं चल रहे हैं, लेकिन सब लोग चल रहे हैं, सब लोग इवॉल्व हो रहे हैं और अल्टीमेटली सब लोग इवॉल्व होंगे। अरे नाना अब 1000 के आगे क्या है? हाँ, गुड क्वेश्चन बेटी। जैसे हम लोगों का ये अर्थ है जिसे हम भूलोक कहते हैं, वैसे ही जो हम लोग के स्क्रिप्चर्स में है, उसके नीचे 7 लोग नीचे और उसके 7 लोग ऊपर है। वेरी नाइस, वंडरफुल। हाँ तो तुम्हें साइंस सर ने सिखाया था। अच्छा, वंडरफुल, वेरी। तो अब वो उसके अगले लेवल पे जाएंगे, फिर अगले उसके अगले लेवल पे जाएंगे, आगे एक वर्ल्ड है। तो उसके आगे क्या है बेटा, ये हम लोग के इट इज बियॉन्ड कंटेम्पलेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। वो भी मेरे वीडियोस में तुम देख लो ना। वो मैंने वो पढ़ा था, मैनी मास्टर्स में कहा था 7 प्लेन्स उससे आगे है। तो मुझे लगता है नाना वो वही बोल रहे थे 7 वर्ल्ड्स। ये 7 प्लेन्स क्या है, वो बस लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। हाँ, वंडरफुल। तो 1000 से ज्यादा अगर हम लोग पहुंचे तो वो होता है कि हम लोग कितना उसके आगे कितना सीखे, आई थिंक। हाँ, तो आप अगर नाना अगर हम लोग को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस से आगे बढ़ गए तो फिर हम लोग भगवान बन जाएंगे। हाँ, उसके बाद आप ईश्वर बन जाएंगे। बड़े ईश्वर, ओके, ईश्वर बन जाएंगे। चलो, पहले तुम्हारा ईश्वर क्या समझते हो? ईश्वर क्या चीज है? किसे हम ईश्वर डिफाइन करते हैं? ईश्वर वो हमारे ये बस नहीं, वो ये सब ऊपर वाले वो की, और ये पूरा दुनिया नहीं, वो सब मे बी यूनिवर्स का ही पूरा, और उनका भी वो सब ऊपर 7 लोग, और वो पूरा ख्याल रखते हैं। ओके, गुड। तो हर यूनिवर्स का एक भगवान है, ऐसे सोचो। ओके, तो मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तुमने ये सुना है कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट क्या चीज है? कौन है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट वो हमारी ख्याल रख रही है। हाँ। वो 3 लेवल्स पे काम करती है, लोकल, स्टेट। गुड। चलो, तो अभी स्टेट और लोकल पे छोड़ दो। तुम सोचो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसे कहेंगे हम? सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्राइम मिनिस्टर, वो उसके तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का पार्ट है, और प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का पार्ट और है, वो चीफ मिनिस्टर जो ख्याल रखते चीफ मिनिस्टर तो स्टेट। हाँ, तो वो सब, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ बेटा, वही मैं एनालॉजी ट्राई कर रहा हूँ कि हम सब लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इन सब ह्यूमन बीइंग से मिलके बना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हैं, एमपीज हैं, मिनिस्टर, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव्स है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ऐसे ही ईश्वर जो है, ईश्वर इज द टोटल कॉन्शियसनेस ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। हाँ ना। और जब हम कहते हैं ना हम लोग कभी ईश्वर बन सकते हैं, हम लोग हाँ, को परफेक्ट बीइंग बन सकते हैं। गुड क्वेश्चन। तो अब जैसे ये बताओ मुझे तुम कि अभी मैंने गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया। हाँ। नरेंद्र मोदी आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ। क्या तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो? हाँ। बस जैसे तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, वैसे ही हम सब की कॉन्शियसनेस ईश्वर पहुंच सकती है। हम लोग ईश्वर के पार्ट नहीं बन सकते, वो ईश्वर बन ही सकते हैं। हम लोग ईश्वर के पार्ट हैं। जैसे नरेंद्र मोदी क्या है, वो भी ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग भी ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग कोई अलग थोड़ी है। लेकिन वो जो है उनको इतने इवॉल्व हो गए और इस लेवल पे पहुंच गया कि हम सब ने कहा कि अच्छा अब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। बस वैसे ही है, हम सब इतने इवॉल्व हो जाएंगे और फिर एक समय ईश्वर के ही पार्ट रहेंगे। हम सब यूनिवर्स को गवर्न करेंगे।
नहीं, समझ गए तो? हम लोग ईश्वर नहीं बनेंगे, हम लोग उनके बाद बस बनेंगे। तो वही तो होता है बेटा, गवर्नमेंट का आप गवर्नमेंट बन सकते हैं। गवर्नमेंट इज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द एंटायर इंडिया। अच्छा, तो भगवान ऐसे ही- हमारे पार्ट से मिलकर बन करेक्ट। है। तो ईश्वर जो है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द एंटायर यूनिवर्स।